गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें बात करेंगे तो कुल 20 एमसीक्यू लिए गए हैं जो ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल वीडियो पे अगर आप क्लिक किए हैं तो वीडियो को पूरा जो है कंप्लीट जरूर देख के जाएं। यहाँ पे हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक्स जीके भी क्या है कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो मानसिक अगर हम स्वास्थ्य दिवस की बात करेंगे तो यह जो है 10 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन सोनीपत में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोनीपत की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। कहाँ पर है, तो हरियाणा में जो है क्या है ये स्थित है, ये हरियाणा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है ये स्थित है और हरियाणा की राजधानी आपको पता होगी चंडीगढ़। क्या है, तो बिल्कुल चंडीगढ़ जो इसकी क्या है राजधानी है। सीएम की बात कर ही लेते हैं। अगर हम हरियाणा के सीएम की बात करेंगे तो इनका नाम जो है श्री नायब नायब जो है सिंह। तो ये क्या है, यहाँ के सीएम है हरियाणा के। तो बिल्कुल आप इतनी चीजें ध्यान रखेंगे स्टैटिक जीके से जुड़े हुए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसकी अगर हम घोषणा की बात करेंगे तो ये उड़ीसा द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी की बात कर लेते हैं तो भुवनेश्वर है। क्या है, भुवनेश्वर जो है इसकी क्या है, तो राजधानी है। तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। सीएम की बात कर लेते हैं उड़ीसा के, तो सीएम का नाम है मोहन, क्या नाम है, बिल्कुल मोहन चरण मांझी। तो ये क्या है वहां के सीएम है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी करेगा। तो इसकी मेजबानी भारत करने वाला है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 5 नंबर है, निम्न में से किसके द्वारा अबव एंड बियॉन्ड नामक किताब लिखी गई है। तो ये जो किताब है शिव कुमार मोहन का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 6 नंबर है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2025 का आयोजन 6 अक्टूबर से किस दिन तक किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है 6 अक्टूबर से कब तक, तो 10 अक्टूबर तक होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम भारतीय डाक विभाग की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर को की गई थी। कब की गई थी, 1 अक्टूबर 1800 जो है 54 को क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो ये आप ध्यान रखेंगे भारतीय अगर हम डाक विभाग की बात करते हैं तो। अगला प्रश्न कह रहा है कि नोसोलिंक्स बाना बीटाने नामक एक नई ततैया प्रजाति की खोज निम्न में से किस राज्य में की गई है। तो इसकी जो प्रजाति की खोज की गई है, इसकी खोज की गई है पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करेंगे तो कोलकाता है। क्या है, कोलकाता जो है इसकी क्या है राजधानी है। और सीएम की बात कर लेंगे तो ममता बनर्जी कौन है, तो यहाँ की सीएम है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर है कि निम्न में से किस देश के कराहनपे पुरातात्विक स्थल में 12,000 साल पुराना एक टी आकार का पत्थर का स्तंभ खोजा गया है। तो यह जो है खोजा गया है तुर्की में। ये क्या है, बिल्कुल तुर्की में खोजा गया है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और तुर्की की राजधानी की बात करते हैं तो अंकारा है। अंकारा जो इसकी क्या है कैपिटल है। और मुद्रा की बात करें अगर हम तुर्की की, तो तुर्की लीरा है। तुर्की लीरा क्या है, तो ये जो है मुद्रा यहाँ की है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 9 नंबर है, निम्न में से किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये जो प्रदान किया गया है ऑप्शन डी लास जलो क्रास जना होर काई को दिया गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगर हम इनकी बात करें तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ के हैं, तो ये जो है स्वीडिश, कहाँ के हैं, बिल्कुल स्वीडिश जो है
एकेडमिक द्वारा यहाँ पे जो है घोषणा अगर हम करें तो यहाँ पे की गई है, इसके द्वारा स्वीडिश जो है एकेडमी के द्वारा ये घोषणा क्या है की गई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे इनसे जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। तो सबसे अगर हम सुरक्षित शहर की बात करेंगे तो यहाँ पे कोलकाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता की राजधानी बिल्कुल आपको पता है कि कोलकाता राजधानी पहले से ही है पश्चिम बंगाल की, और कोलकाता अगर पूछे किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो हुगली आप ध्यान रखेंगे। हुगली नदी के किनारे क्या है बसा हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसलिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह और शेयर वगैरह जो है करते रहिएगा, बिल्कुल फ्री होता है। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको क्या है टाइमली मिलती रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पे ग्रुप डी की भी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस वाइज पूरा सिलेबस कवर कर दिया गया है। रेगुलर 8 बजे वीडियो आ रही है इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, तो जिसे आप देखकर जो अपनी ग्रुप डी की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए 11 की हम बात कर लेते हैं। तो 11 और प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए यहाँ बात करें तो 11 की अगर हम बात करते हैं तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का आयोजन किया है। तो स्वदेश मेले का आयोजन जो है किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो लखनऊ है। लखनऊ क्या है, इसकी राजधानी है। सीएम की बात कर लेते हैं तो योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ, या जिसे बुलडोजर बाबा के नाम से भी क्या है तो जाना जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। 12 नंबर है कि निम्न में से किस देश ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। तो इसका आयोजन जो है किया गया है पलाऊ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। पलाऊ की बात करेंगे तो पलाऊ की जो राजधानी है ये क्या है, तो नेगेरुलमुद है। यहाँ लिख देते हैं, चलिए नेगेरुलमुद, ये क्या है इसकी कैपिटल का नाम है। और अगर हम मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा भी ध्यान रखें अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी डॉलर क्या है, तो मुद्रा का नाम ही, तो ये आप ध्यान रखेंगे अगर पलाऊ की हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इन्हें जो है नियुक्त किया गया है कहाँ का, तो मेघालय का उच्च न्यायालय का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेघालय की राजधानी की बात करेंगे तो शिलांग है, और शिलांग में ये कोर्ट भी वहाँ पे, यानी कि ये जो उच्च न्यायालय है वहीं पर है शिलांग में, और वहीं पे क्या किया गया इन्हें बिल्कुल वहाँ पे नियुक्त किया गया है। 14 है कि निम्न में से किसे बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान के लिए चुना गया है। ऑप्शन हिसाब से बात करेंगे तो इसमें जो है चुना गया है छोटी चिरैया को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 15 है कि खालिद अल एनानी किस देश से संबंधित हैं जो यूनेस्को का नेतृत्व करने वाले पहले अरब महानिर्देशक बनेंगे। तो यह जो है संबंधित है मिस्र से। बी ऑप्शन क्या होगा, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिस्र की राजधानी की बात करेंगे तो काहिरा ध्यान रखना है। काहिरा क्या है, इसकी जो है राजधानी है। और मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना है मिस्र पाउंड, ये क्या है तो मुद्रा का नाम है यहाँ का, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर बता दें आपको, आप जो है यूपीएसआई की तैयारी भी क्या है हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरा आपको तैयारी यहाँ पे जो है सिलेबस वाइज क्या है कराई जाएगी यूपीएसआई की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो इसका जो उद्घाटन है महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये उद्घाटन जो है किया किसने है, तो नरेंद्र मोदी द्वारा जो है उद्घाटन क्या है तो किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे किया कब गया है, तो 8 अक्टूबर को किया गया है। 8 जो है अक्टूबर को क्या किया गया, 2025 में ही बात की जा रही है, इसका उद्घाटन किया गया है। 17 है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली के सीएम की बात करेंगे तो रेखा गुप्ता हैं। कौन है, रेखा गुप्ता सीएम है।
स्टूडेंट अगर आप जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 18 कह रहा है कि ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता है। इसको जीतने की बात करेंगे तो विदर्भ ने जो है जीता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। और विदर्भ जो है बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल आप ये ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता होगी मुंबई। मुंबई क्या इसकी राजधानी है। 19 है कि कह रहा है शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है। तो इससे सम्मानित किया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये है कौन? तो ये जो है गणितज्ञ हैं। कौन है? तो गणितज्ञ हैं ये एक। ठीक है, और बात करेंगे हैं कहाँ के, तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? तो अमेरिका से जो है ये संबंधित हैं, जो कि गणित के क्षेत्र में जो है उनके योगदान के लिए सम्मान दिया जा रहा है। अमेरिका की मुद्रा की बात करेंगे तो अमेरिकी डॉलर है। क्या है? अमेरिकी डॉलर जो है यहाँ की क्या है, तो मुद्रा है। तो ये भी आप ध्यान रखें। 20 नंबर है कि 69वें राष्ट्रीय फूल स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया जम्मू और कश्मीर में। और जम्मू और कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर आपको ध्यान रखनी है। हालांकि हमने जो आपको बताया था कि इसकी दो राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो दोनों आप कमेंट करेंगे। चलिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात हम कर लेते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेरित है। अमेरिका दिया है, आयरलैंड है, फ्रांस है, इटली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट जो है बिल्कुल कमेंट करके ही जाएंगे, और लाइक वगैरह भी कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।